Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students. I welcome you all into the video session of Cantab Publishers. I am going to teach you general science, and for that you need these 4 books. Number 1, the textbook of general science, CSS series, Cantab Publishers. Number 2, the summer pack. For doing your summer task, you need this book as well. And for having additional activities, you can avail this book, the workbook Science 3. And beside that, you can have a support of resource pack. And these all books are available on the official address of Cantab Publishers. So get ready, my dear students. Today we are going to start a new chapter, chapter number 3. And the name of this chapter is Food and Feeding. But before that, I need your attention towards the last 2 chapters we have studied. Can anybody tell me what were the names of those 2 chapters and what we have studied in that? Can anybody tell me? Okay, let's just have a glance on that. Dear students, the first chapter was Habitat. हैबिटाट में हमने क्या पढ़ा था? हमने देखा था कि मुख्तलिफ एनिमल्स मुख्तलिफ किस्म के इन्वायरमेंट में रहते हैं, और उसमें सबसे पहले हमने पोलर रीजन के बारे में पढ़ा था और डेजर्ट में पढ़ा था, फिर फॉरेस्ट हैबिटाट पढ़ा और सी एंड रिवर हैबिटाट पढ़ा। और हमने देखा कि मुख्तलिफ किस्म के एनिमल्स अकॉर्डिंग टू देयर सराउंडिंग्स, अकॉर्डिंग टू their habitat, they adopt their bodies about their requirements, so they live in a very diversified different kind of habitats. Second chapter में हमने क्या देखा? The chapter changes in living things. उसमें हमने ये पढ़ा कि about the life cycles of animals and plants. हमने देखा कि चाहे प्लांट्स हैं चाहे एनिमल्स हैं, ऑलमोस्ट ऑल लिविंग थिंग्स, वो क्या करते हैं? वो एक जेनरेशन से दूसरे जेनरेशन तक जिंदा रहते हैं। यानी उनके बच्चे आ जाते हैं, फिर वो बच्चे बड़े हो जाते हैं तो उनके बच्चे आ जाते हैं, और एक सिलसिला चलता रहता, वो जेनरेशन टू जेनरेशन जाते हैं। अब इन दोनों चैप्टर्स में से हमने जो एक्टिविटीज देख ली, उन दोनों के लिए जो एक जरूरी आइटम है, दैट इज फूड एंड फीडिंग। अगर इनमें से किसी एक हैबिटाट में भी जानवरों को फूड ना मिले तो वो क्या हो जाएंगे? मर जाएंगे। और इन द सेम वे, अगर हमने किसी भी लाइफ साइकिल से फूड को निकाला तो वो जो लिविंग थिंग्स हैं, चाहे वो एनिमल्स हैं चाहे वो प्लांट्स हैं, वो क्या कर सकेंगे? वो अपने लाइफ साइकिल को कंटिन्यू नहीं कर सकेंगे। डियर स्टूडेंट्स, बिफोर वी गो इनटू द डिटेल, लेट्स जस्ट हैव अ ग्लांस ऑन द SLOs of this chapter. So, SLO number 1, recognize that different animals have different diets. Exactly, we saw here in these habitats कि मुख्तलिफ किस्म के एनिमल्स मुख्तलिफ किस्म की चीज़ों पे जिंदा रहते थे, उनका खुराक भी डिफरेंट है। नंबर 2, टू आइडेंटिफाई द शेप्स ऑफ टीथ हेल्प एनिमल्स टू ईट देयर पर्टिकुलर फूड। अगर फूड डिफरेंट है तो डेफिनेटली इनके टीथ भी डिफरेंट होने चाहिए, और आज हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे एंड यू विल एंजॉय इट, एंड दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक एंड चैप्टर। यानी डिफरेंट फूड होगा तो डिफरेंट किस्म के टीथ होंगे ताकि उनको कट कर सके। एंड देन रिकॉग्नाइज दैट हेल्दी लिविंग रिक्वायर्स ईटिंग अ बैलेंस्ड डाइट, कीपिंग क्लीन। नंबर 1, बैलेंस्ड डाइट, कीपिंग क्लीन, गेटिंग अ गुड नाइट स्लीप एंड एक्सरसाइज रेगुलरली। आई मीन कि यहां पे साइंस में हम अच्छी सेहत को जानना चाहते हैं कि हम किस तरीके से बीमारियों से बच सकते हैं, किस किस्म का खुराक हमारे लिए ज़रूरी है, कौन कौन से ऐसी चीज़ें हैं कि जिससे हमारी ज़िंदगी अच्छी हो सकती है। और अगला SLO क्या है? क्लासिफाई फूड इनटू द बेसिक फूड ग्रुप्स।
आज हम चूंकि फूड का चैप्टर है तो फूड के बारे में, फूड के मुख्तलिफ ग्रुप्स के बारे में भी पढ़ेंगे। और उसके बाद क्या है, डिफाइन बैलेंस डाइट, हम बैलेंस डाइट के बारे में पढ़ेंगे। और आइडेंटिफाई फूड फॉर द 3 meals ऑफ डे टू प्रिपेयर बैलेंस डाइट। और उसके बाद we will try to prepare a flyer to educate others about the importance of cleanliness for healthy living, or recognize the importance of appropriate rest and good night sleep for healthy living. And the last one is Silo is to identify the ways to get sufficient exercise to stay healthy. एंड ये जितने आपके सिलोज हैं इनको सम अप किया गया है इस बुक के अंदर इन बड़े बड़े टॉपिक्स में। और पहला टॉपिक जो हम पढ़ेंगे वो होगा एनिमल्स एंड देयर डाइट। कौन कौन से एनिमल्स किस किस्म का डाइट रखते हैं। और सेकंड ये होगा कि जिस किस्म का उनका डाइट है उसी के अकॉर्डिंगली उनके टीथ भी होंगे और उनका खुराक भी ऐसे ही होगा। और फिर हम डिस्कस करेंगे अबाउट बेसिक फूड ग्रुप्स। फूड ग्रुप्स भी हम देखेंगे कि कौन कौन से ग्रुप्स हैं जिनको, यानी फूड को कौन कौन से ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। और उसके बाद बैलेंस डाइट हम सीखेंगे कि बैलेंस डाइट कौन सा होता है जो हमारी सेहत के लिए ज़रूरी भी है और उसके बगैर हम बीमार हो जाएंगे, हम अपनी ज़िंदगी अच्छे तरीके से नहीं गुजार सकेंगे। और द लास्ट टॉपिक इन दिस चैप्टर इज फैक्टर्स फॉर हेल्दी लिविंग्स, यानी क्या फैक्टर्स होंगे जिससे हम हेल्दी लाइफ गुजार सकेंगे। सो लेट्स मूव टुवर्ड्स द एनिमल एंड देयर डाइट। सो इफ वी आर हियर वी आर हैविंग द first topic, animals and their diets. Remember, just have a glance on the text. Text क्या कहता है? Different animals have different diets. Animals eat food in order to get energy to live. Some animals eat plants. यहां बड़ी इंपॉर्टेंट बात है मेरे प्यारे बच्चों, उसको तवज्जो से देखो। Some animals eat plants, some eat meat and some eat everything. हाँ, यहां पे बड़ी टेक्निकल बात है। और डिफरेंट एनिमल्स हैव डिफरेंट पैटर्न्स ऑफ टीथ डिपेंडिंग अपॉन देयर डिफरेंट डाइट्स दे ईट। प्यारे बच्चों, मुख्तलिफ एनिमल्स जो हैं वो मुख्तलिफ किस्म के चीजें खाते हैं उनके ऊपर। तो कुछ वो एनिमल्स हैं जो क्या खाते हैं, जो प्लांट्स खाते हैं, पहला। दूसरे कौन से हैं मेरे प्यारे बच्चों, जो मीट खाते हैं। तीसरे कौन से हैं, जो सब कुछ खाते हैं, मीट भी खाते हैं, प्लांट्स भी खाते हैं और मुख्तलिफ चीजें खाते हैं। तो अब मुझे ये बताओ मेरे प्यारे बच्चों कि जब प्लांट खाएंगे तो आपको पता है प्लांट्स के लिए हमारे पास किस किस्म के जानवरों की टीथ होनी चाहिए, फ्लेट टीथ होनी चाहिए। यानी फ्लैट टीथ, हम इधर आएंगे इस पिक्चर की तरफ, आप लोग देख लें, देखिए ये फ्लैट है, बिल्कुल सारे एक ही साइज के हैं। और ये क्या है, यानी दीज आर प्लांट ईटिंग एनिमल्स। इसमें कौन कौन से आते हैं उसके लिए हम बाद में आएंगे। जस्ट हैव अ ग्लांस। और जो मीट खाते हैं उनके शार्प टीथ होते हैं, क्योंकि आपको पता है कि मीट सख्त होता है और उनके चीर पाड़ के लिए शार्प और लार्ज टीथ की जरूरत होती है। हाँ, और जो एवरीथिंग खाते हैं उनके लिए फ्लैट टीथ भी चाहिए और शार्प भी चाहिए, क्योंकि वो क्या है, यानी पहले वो जो प्लांट खाते हैं, दूसरे वो जो मीट खाते हैं, और तीसरे वो जो दोनों खाते हैं, जो प्लांट्स भी खाते हैं और मीट भी खाते हैं। बट फॉर दैट आई नीड योर अटेंशन टुवर्ड्स द टेक्स्ट। थोड़ा सा इसके ऊपर एक झलक नजर डालते हैं, उसके बाद फिर लेक्चर की तरफ आएंगे। एनिमल्स टीथ एंड देयर फूड। मोस्ट ऑफ द एनिमल्स हैव टीथ दैट दे आर adopted to eat certain type of food. There are 3 different eating habits of animals, so their teeth. Number 1, plant eating food.
वो प्लांट ईटिंग एनिमल्स, वो एनिमल्स जो प्लांट्स खाते हैं। नंबर 2 मीट ईटिंग एनिमल्स। नंबर 3 प्लांट्स एंड मीट ईटिंग एनिमल्स। यहां पे नंबर 1 वो जो सिर्फ प्लांट खाते हैं, नंबर 2 वो जो सिर्फ मीट खाते हैं, नंबर 3 वो जो प्लांट्स और मीट दोनों खाते हैं। तो इसके लिए सी व्हाट द टेक्स्ट इज सेइंग, प्लांट eating animals, they eat only plants such as grass, leaves and fruits. For example, rabbit, horse, elephant, etc. These animals have flat teeth. ये देखें, these animals have flat teeth which help them to chew plants easily. And अगर आप इसको skull को भी देखें, so this is looking like a cow or a buffalo. तो इसमें रेबिट भी आता है, हॉर्स भी आता है, एलिफेंट भी आता है, बफेलो, काउ वगैरह वगैरह वगैरह, ये सारे आते हैं इसके अंदर। और उसके बाद मीट की तरफ जब आएंगे, दे ओनली ईट मीट टू ऑब्टेन एनर्जी फ्रॉम फॉर एग्जांपल लायन, टाइगर। इन इसके जो दांत होते हैं प्यारे बच्चों, ये बड़े नुकीले होते हैं, शार्प होते हैं, ताकि वो मीट को इजीली कट कर सके। और उसके बाद उसकी तरफ आएंगे जो दोनों खाते हैं, they can eat both plants material and meat. They can get their food more easily than the other animals because they can eat more types of foods than animals from about 2 categories. For example, bear, ape, human beings. हाँ, ये देखिए उसमें जो आपको फ्रंट वाले हैं मेरे प्यारे बच्चों, ये क्या है, ये शार्प टीथ है, और ये जो नीचे पीछे वाले जो दांत हैं ये फ्लैट टीथ हैं। अभी आप ऐसे करो, थोड़ा मैं रुकता हूं, आप अपने दांतों को देखें, जो आपके फ्रंट के दांत हैं, जो फ्रंट के टीथ हैं वो आपको शार्प लगेंगे, यू जस्ट सी। और आप थोड़ा सा पीछे चले जाएं, अपने टीथ पैटर्न को देखें माउथ में, तो वो आपको जो पीछे वाले दांत हैं वो आपको फ्लैट मिलेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, यहां पे जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि प्लांट्स खाने वालों के टीथ होते हैं फ्लैट, और इनको क्या कहते हैं, हर्बीवोर्स कहते हैं। ईट मीट खाने वालों के जो टीथ होते हैं वो होते हैं शार्प, और इनको क्या कहते हैं, कार्निवोर्स कहते हैं। और जो सब कुछ खाते हैं उनके दोनों किस्म के टीथ होते हैं, और उनको ओमनिवोर्स कहते हैं। हाँ, अब ये 3 चीजें मेरे प्यारे बच्चों मैं यहां पे डिवाइड कर रहा हूं। इन 3 चीजों का बैलेंस आपके पास, आपको याद होना चाहिए कि ये किस तरीके से आप इसको मेंटेन करेंगे। ये देखिए प्यारे बच्चों, प्लांट्स खाने वाले क्या कहलाएंगे, हर्बीवोर्स कहलाएंगे। मीट खाने वाले क्या कहलाएंगे, कार्निवोर्स कहलाएंगे। एवरीथिंग खाने वाले क्या कहलाएंगे, ओमनिवोर्स कहलाएंगे। यानी अगर तुम इसको देखो, इसको 3 हिस्से में डिवाइड करो। प्लांट्स खाने वाले हर्बीवोर्स कहलाते हैं और उनके टीथ फ्लैट होते हैं। मीट खाने वाले कार्निवोर्स कहलाते हैं और उनके शार्प टीथ होते हैं। एवरीथिंग खाने वाले ओमनिवोर्स कहलाते हैं और उनके शार्प और फ्लैट दोनों टीथ होते हैं। So, I'm sure that my dear students, they all have learnt this topic and very interesting one. Now we are coming towards your homework, और मुझे यकीन है कि मेरे प्यारे प्यारे बच्चे इसको जरूर करेंगे। और you open the workbook. पहले आप वर्कबुक खोलें और वर्कबुक से इसके साथ रिलेटेड एक्टिविटी करें, और उसके बाद ज्यादा बेहतर होगा कि अभी अभी समर पैक निकालें और समर पैक से भी इसी के साथ रिलेटेड एक्टिविटीज करें, ताकि जब आप स्कूल जाओगे तो आपके पास आपने सारा अपना होमवर्क किया हो और आप टीचर को दिखा सको, आने वाले एग्जाम के लिए भी तैयार रहो। सो बेस्ट ऑफ लक माय डियर स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज।